समय है। आगे के वचन शेयरिंग के लिए हम नीता मैम का स्वागत करें। नीता मैम, आपका स्वागत है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. तो बहुत सुंदर समय प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। मैं इस समय मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के सभी लोगों का फिर से एक बार इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय आप सबों को प्रभु बहुत ब्लेस करे। और प्रभु ने यहाँ पर अपोलिना मैम ने बहुत सुंदर वर्शिप के द्वारा प्रभु का सिंहासन यहाँ लग चुका है। और सचमुच इस सुबह के बेले में जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं, उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, वचनों को डिक्लेरेशन में हम लोग जाते हैं और वचन सुनते हैं, तो प्रभु को ये बहुत भाता है। और सचमुच उस महान ईश्वर को हम लोग जितना भी धन्यवाद दें कम है। मैं गवाहियाँ सुन रही थी और सचमुच अद्भुत गवाहियाँ हैं जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आती हैं, और ये हमें दर्शाती हैं कि प्रभु के समीप हम लोग हैं, कि प्रभु हमारे निकट है और वो हमारे जीवनों में काम कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आइए इस समय हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, एक बार फिर हम मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के सारे लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आप इन्हें प्रेम करते हैं प्रभु, इन्हें हम ब्लेस करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय को आपके नियंत्रण में देते हैं कि प्यारे पिता कोई भी डिस्टर्बेंस अभी होने ना पाए, कि हम आपके वचनों से सीखने जा रहे हैं। प्यारे पिता, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, सुंदर गवाहियों के लिए अपोलिना मैम को ब्लेस करते हैं, और जिन्होंने भी गवाहियां दी पिता उन्हें भी ब्लेस करते हैं कि प्रभु और भी उनके जीवन में गवाहियां लेता चला जाए, लेता आए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रॉफिट वीरेंद्र और उसके परिवार को याद करते हैं। सुषमा मैम ने अभी हाल फिलहाल में अपने पिता को खोया है। प्रभु उसके परिवार के हर एक लोगों को सांत्वना दे, वो शांति जो दे जो समस्त ज्ञान से परे है। उसके उनके सारे परिवार के लोगों को आपके द्वारा पिता इस संकट के समय में, दुख के समय में उन्हें सांत्वना मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और होने दीजिए प्यारे पिता कि जब हम लोग अब वचन सेशन में आगे बढ़ेंगे, तो पिता मैं अपने आप को खाली करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए और मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। वचन अधिकाई से इनके हृदय में बसने पाए प्रभु। शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति इसे चुराने न सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए, समझ दीजिए, आत्मिक समझ दीजिए कि हम आपके वचनों को समझ पाए और उसे उसके अनुसार कार्य करें और आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर एक के जीवन में आपका विश्वास बढ़े, आपके प्रेम में हर एक कोई चले, हर एक का परिवार और घराना आप में सुरक्षित रहे प्रभु। आपका लोहू का बाड़ा हर एक परिवार के घराने के चारों ओर रहे, कि शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति किसी को छूने ना पाए। हमारे परिवारों के बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु, उन्हें उन्नत कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें आप ही अपनी अगुवाई में चलाइए प्रभु, कि शैतान की कोई भी फंदा उनके जीवन में आने ना पाए प्रभु जी। क्योंकि शैतान यंग बच्चों को ही टारगेट करता है प्रभु जी। उनकी सहायता कीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए और निरंतर इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु, और भी ऊंचा उठाइए, हर एक को उपयोग इस्तेमाल में लाइए प्रभु जी। क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं। तो प्यारे प्रभु जी, तू ही हर एक को उपयोग इस्तेमाल में ला, कि प्यारे प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हर एक कोई हम काम में आने पाए, उपयोग में आने पाए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रियो, आज
प्रभु ने जो टॉपिक दिया है मुझे वो है परमेश्वर के समीप रहना, टू बी क्लोज टू द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के समीप कैसे रह सकते हैं? और इस टॉपिक को सुनकर हम समझ सकते हैं कि आज प्रभु पवित्र आत्मा ने क्यों इस टॉपिक को हमें दिया है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम उनके समीप बने रहें, है ना? चाहे दुख हो या सुख हो। और जब हम लोग रैप्चर के बहुत नजदीक हैं तो ये और भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम उसके समीप रहने से हम क्या समझते हैं? समीप रहना मतलब कैसे हम उनके बहुत करीब आ सकते हैं? अगर हम लोग समझते हैं कि हर रविवार चर्च हम लोग जा रहे हैं या पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग बैठ रहे हैं, तो हम लोग उसके समीप आ गए हैं, तो शायद हम भ्रम में होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर उनकी ओर अग्रसर करती है। लेकिन जैसे हमारे प्रोफेट वीरेंद्र बोलते हैं कि अ, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कलीसिया भी जाना ज़रूरी है, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है और पारिवारिक प्रार्थना भी हमारे परिवारों में ज़रूरी है। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना जो है, जो हम लोग अपने को प्रभु के समीप लाते हैं और जब हम लोग प्रभु की ओर अपनी फ़ोकस को हम लोग करते हैं, डालते हैं और उनसे हम लोग आराधना करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं। तो जब हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना में आते हैं तो हमारी बॉन्डिंग क्या होती है उनके साथ और भी मजबूत होती है और हम लोग उनके निकट आते हैं, वो भी पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ। पूरे मन, दिल और आत्मा को हम प्रभु की ओर लगाते हैं और उसे हम पूरी रीति से उनके समीप तब हम आ सकते हैं। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो सचमुच प्रभु चाहते हैं कि हम उनके और भी करीब आएँ और ज़्यादा उनके समीप रहें, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। समय बहुत खराब है, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं समाचारों में, न्यूज़ में और ऐसी सारी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अ अ, परमेश्वर से बहुत दूर ले जा सकती हैं। लेकिन हम लोग बहुत आशीषित हैं, ब्लेसेड हैं, हम लोग इस मॉर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन करते हैं, तो हम लोग प्रभु को जानते हैं। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आइए हम लोग वचन देख लेंगे। ये हमें मिलता है भजन संहिता 73 उसका 28 में, कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर के समीप रहना भला है, अच्छा है, क्योंकि जब हम उनके समीप रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो क्या होता है? हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। हम एक उनमें एक नई सृष्टि बन जाते हैं और वो हमें धीरे-धीरे अपने पुराने मनुष्यत्व से निकाल कर हमें नए मनुष्यत्व में पहुँचा देते हैं। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो सचमुच प्रभु के निकट रहना हमारे लिए भला है। जब हम उनके निकट रहते हैं तो हम बहुत सारे मुसीबतों से, बहुत सारे ऐसे चीज़ों से बचते हैं जो शैतान हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसका समय बहुत निकट है और वो झटपटा रहा है कि कितनों को उस आग के झील में ले जाए ना। लेकिन हम क्या हमारे लिए क्या प्रभु का ये है कि हमें परमेश्वर के समीप रहना है। जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं तो हम हर ऐसे मुसीबतों से बचते हैं और हर ऐसी शैतान के उस अटैक से बचते हैं जो वो हमारे जीवन में लाना चाहता है ना? हम लोग जैसे-जैसे प्रभु में बढ़ते जाएँगे ना, उनका लेवल भी वैसे ही वो अपॉइंट होगा कि हमें परेशान करे। लेकिन जब हम लोग प्रभु के समीप रहते हैं, उनके हाथों को थाम कर रहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो क्या करते हैं? निरंतर हमारे संग बने रहते हैं। हम लोग पहले भी वचन में देख चुके हैं कि कैसे उनकी आँखें निरंतर पृथ्वी पर
देखती रहती है ना, कि वो देखते हैं हमें कि हम किस तरह से उनके समीप बने हुए हैं अथवा नहीं बने हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग एक वचन देख लेंगे, उससे हमें और भी हमें पता चलेगा कि कैसे प्रभु हमें नया बनाता चाहता है। वो हमें मिलता है इफिसी की पत्री में, इफिसियों उसका चौथा अध्याय, और उसका अगर हम लोग देखेंगे 22 और 23 पद को, तो वहां प्रभु हमें नए मनुष्यत्व में बदलता है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 22 पद में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हम कैसे परमेश्वर के समीप रह सकते हैं। अपने चाल चलन को अगर हम लोग बदलेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा चाल चलन कैसा है इस दुनिया में ना। और प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र रहें, क्योंकि वचन बताता है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो यहाँ पर लिखता है कि इसको हमें उतार डालना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को हमें उतार डालना है। और क्योंकि वचन बताता है कि हम लोग जो जब हम लोग प्रभु को अपने जीवन में लेते हैं या प्रभु को आमंत्रित करते हैं, हमारा उद्धार होता है, और हम प्रभु के समीप आते हैं, प्रभु हमें धोकर अपने हमारे पापों से वे हमें छुटकारा देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को उन्होंने ले लिया, और हमें उस दंड से मुक्ति दिलाया, हमें मोल ले लिया, हमारे लिए कीमत चुकाई, तो उस महान प्रभु ने हमें क्या कर दिया, हमें एक नई सृष्टि बना दिया, है ना, हमें नई सृष्टि बना दिया। और पुराने मनुष्यत्व से उतार कर हम लोग को क्या किया, नए मनुष्यत्व में हमें ले आए हैं, और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो वो नया मनुष्यत्व जो हमारे अंदर है वो सृजा गया है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो प्रभु हमेशा चाहते हैं कि हम उनके सत्य के मार्ग में चले, धार्मिकता में बढ़े। क्योंकि हम लोग देखें, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कैसे यूहन्ना 14 उसके 6 में बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अगर हम उनके मार्गों में चलते हैं, उनके सत्य में रहते हैं, तो हमें जीवन मिलता है। और क्या मिलता है, बहुतायत का जीवन मिलता है ना, ऐसा ऐसा जीवन नहीं मिलता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व अब निकल गया, हम प्रभु के मार्गों में चलने वाले बन गए, उनके समीप आ गए। और जो प्रभु के समीप आते हैं ना, उनके लिए बहुत ही आशीषें उनके जीवन में आती हैं। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे अभी, वो हमें मिलता है इब्रानियों उसका 10 और उसका 21 में। तो यहाँ पर वचन ऐसा लिखता है, उसका 21 में ऐसा लिखता है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और 23 में ऐसा लिखता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हम उस महान ईश्वर के बच्चे हैं जो हमारे समीप रहना चाहता है ना, वो हमारे समीप है, वो हमारे निकट आना चाहता है। इसीलिए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को
इस जगत में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें परमेश्वर की के पास पहुंचाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण निछावर किया, क्या हुआ था? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया था और पवित्र स्थान में जाने का हमें प्रावधान हो गया, है ना? वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो इन द फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, एकदम अंदर, है ना, जहां पर जाने की आज्ञा केवल महायाजकों को थी। और अब वो क्या हो गया, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया, क्योंकि वो हमारे समीप रहना चाहते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे प्रभु ने आदम और हवा को रचा था और उनके साथ संगति करना प्रभु को अच्छा लगता था, और परमेश्वर चाहता था कि उनके समीप रहें, है ना। वो आता था, उनसे बातें करता था, दे वर सो ब्लेसेड, और उनको सब चीज बना के पहले से दे दिया, एवरीथिंग, फल फ्रूट एवरीथिंग, कुछ भी उनके जीवन में कमी नहीं थी। फिर भी वे बहक गए, है ना, फिर भी वे भाग गए। बहकना मतलब उनको जो आज्ञा दिया था कि इसको केवल मत खाना, और शैतान ने उनको वहीं बहका दिया, और वे परमेश्वर की समीपता उनके जीवन से समाप्त हो गई, है ना। वे पाप में चले गए, और पाप और परमेश्वर का कहीं भी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। आज हमारे पास, वी आर सो ब्लेसेड, हम लोग के पास प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अगर उस उसके नजदीक रहते हैं, हमारे पापों को वो अपने लहू से वो धो डालते हैं, हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं, है ना। और जब प्रभु हमें देखते हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, फिर हमें वे देखते हैं ना, उनको दिखता है कि ये तो है जो इनके पापों के लिए ये मर गए क्रूस में। तो हम लोग अब दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं रहती, वचन ऐसा हमें बताता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मेरे प्रियो, आज जब हम लोगों को प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उनके समीप रहें, तो आइए और भी हम लोग अपने जीवन को उनके अनुसार बनाएं, उनको उनके आज्ञाओं को अपने हृदय में रखें, भावता हुआ जीवन इस पृथ्वी में हम जिए, है ना। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे, ये थर्ड में, मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि वो हमें अपने, जब हम लोग परमेश्वर के समीप रहते हैं तो वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसमें से होकर हम जाते हैं। लेकिन हम कहीं भी अटके, कहीं भी हमें कंफ्यूजन हो, कहीं भी हमें ऐसा लगे कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो प्रभु हमारे हाथों को थाम लेते हैं जब हम उनके समीप रहते हैं, और सही मार्गों में हमें ले जाते हैं। भजन संहिता 16 उसके 11 पद को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखता है, मैं तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा, मेरे निकट आनंद आनंद की भरपूरी है, सॉरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमेन। तो यहाँ पर 16 के 11 में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर उनके निकट हम रहते हैं तो क्या होता है, हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। हालेलुया, है ना। हम लोग आनंदित महसूस करते हैं जब हम लोग प्रभु के निकट रहते हैं। वे हमें क्या करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और उनके निकट क्या होता है, आनंद की भरपूरी, हमें आनंद महसूस होता है ना। और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो ये ब्लेसिंग्स है, ये आशीष है जो वो हमें देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और अगर हम लोग भजन संहिता 32 उसका 8 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां हमें पता चलता है कि वे हमें क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं, जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं, और अपनी सम्मति हमें दिया करते हैं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर प्रभु हमें क्या करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। अगर हम लोग उनके समीप रहते हैं ना, तो वे हमारे हाथों को थाम कर रहते हैं। जैसे पॉलिना मैम ने भी कहा था 41:10 के अनुसार, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, और तुम्हारे दाहिने हाथ से तुम्हें लिए चलूंगा। हालेलुया,
मैन। तो जब हम उनके समीप रहते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी आशीषें मिलती हैं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, या जो हम प्रभु से मांगते हैं वो हमें मिलता है। जैसे हम बहुत सारी गवाहियों में भी हमने सुना कि कैसे उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई ना, और गवाही हम लोग दे पाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा किया। जब हम लोग प्रभु के समीप रहते हैं तभी तो गवाहियां हमारे जीवन में आती हैं, जब हम उनके राहों में उनके साथ हो लेते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये बहुत ही लुभावनी है, और हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ये अट्रैक्ट करती है हम लोगों को, है ना? ये बहुत अट्रैक्ट करती है, और जब ये अट्रैक्ट करती है और हम लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो बहुधा क्या होता है, हमारे जीवन में हम लोग अशांति को लाते हैं, दुख को लाते हैं, निराशा को लाते हैं। निराशा का सामना हमें करना पड़ सकता है। और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि आज हम जानते हैं प्रियो कि संसार ने प्रभु से कभी भी प्रेम नहीं किया। इस संसार ने प्रभु से कभी भी प्रेम नहीं किया। वचन में वे कहते हैं कि अ, जैसे संसार ने मुझसे बैर रखा वो तुमसे भी रखेंगे, है ना? और हम आज की सताहट को देख सकते हैं कि संसार कैसा क्रिश्चियनों उपासकों का वो लोग बैरी हो गए हैं, है ना? हम नन के बारे में देखते हैं कैसे उन्हें फंसाया गया झूठी बातों में, और कितना उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो मतलब ये सताहट जो है, ये संसार हमसे बैर करेगा। अगर हम लोग प्रभु की राहों में चलते हैं तो वो सकरा मार्ग है, और उस मार्ग में चलने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत है? प्रभु के उस प्रेम की जरूरत है, प्रभु की उस शांति की जरूरत है ना? तो आज हम देखेंगे सताहट कितनी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं कि कैसे वहां पर क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है, और ये बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। इधर उधर देखते हैं तो जितने भी गिरजाघरों में उनके हमले हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं कि अगर हम लोग प्रभु में बने नहीं रहेंगे ना, तो हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। और प्रभु ने कहा है कि जैसे संसार ने मुझसे बैर रखा वो तुमसे भी बैर रखेंगे। और इस संसार में हम लोग दो नाव में हम लोग सवार नहीं हो सकते, है ना? या दो स्वामियों की हम लोग सेवा नहीं कर सकते। एक को हमें चुनना है। हम किसको चुनते हैं? प्रभु को या संसार को? ये हमें डिसाइड करना है। और हम लोग और एक वचन देख लेते हैं जो कहता है यूहन्ना उसका 15 उसका 4 और 5 में अगर हम देखेंगे तो प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रभु सिंपली हम लोग को बता रहे हैं कि हम उनसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम ब्लेसड हैं हम लोग कि हम लोग प्रभु के समीप रहने वाले लोग हैं। और प्रभु हमें बताते हैं कि इन अंत के दिनों में और भी उनसे बॉन्डिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, और भी उनके नजदीक हमें रहना है। तभी जाकर हम हर एक उन चीजों से बचेंगे जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, अटैक, है ना? जब हम लोग प्रभु की राहों में चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें नेगेटिव भी आती हैं, लेकिन प्रभु हमसे हमें उनसे निकालता है। क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो वो उठकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमें चुनना है प्रियो कि हम किसके समीप रहना पसंद करते हैं।
क्या हम प्रभु के समीप रहना पसंद करते हैं या संसार की ओर की चीजें हमें आकर्षित करती हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में हमें हमेशा के लिए नहीं रहना है। हमारा जीवन क्या है, भाप के समान है। हमारा जीवन उस घास के समान है जो फल सुबेरे निकलती है और शाम को सूख जाती है। तो हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी में क्षणिक है, और जितना जीवन प्रभु ने हमें यहाँ दिया है उस जीवन को हमें एक भावता हुआ जीवन प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग प्रभु से दूर होते हैं तो फिर दूसरा कोई विकल्प हमारे लिए नहीं है ना? कोई विकल्प हमारे लिए नहीं है। हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो शैतान हमारे जीवनों में फिर लेकर आता है अगर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और उसमें हमें दुख ही दुख मिलता है, अशांति होती है, बेचैनी होगी, पीड़ा होगी, हर क्षेत्र में निराशा का सामना करना हमें पड़ सकता है। पर हम जानते हैं कि हमारे प्रभु के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। वो शांति है जो समस्त ज्ञान से परे है, और वो परमानेंट खुशी है जो प्रभु हमें देते हैं। और हमें हर एक वो आशीष मिलती है जो हमें चाहिए होती है ना? हमें संसार के नहीं, हमें पवित्र आत्मा का वास है। और हम लोग जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोज वचन से रूबरू होते हैं ना। और वचन क्या है, वो हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। मैन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम लोग और एक वचन देख लेंगे जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 2:12 में। पहला कुरिन्थियों 2:12 में ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है जो इस संसार का नहीं है ना? वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और यही कुछ बातें हमें रोमियो में भी मिलता है। रोमियो 8 उसका अगर हम लोग 1 व 2 पद को देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसा मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यहाँ लिखता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग जो हैं वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है जानते हैं वहाँ स्वतंत्रता है। तो जब हम लोग प्रभु के नजदीक रहते हुए इन वचनों को जब हम लोग देखते हैं तो हम कितने ही आशीषित होते हैं, कितने ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सचमुच हम प्रभु के निकट हैं और प्रभु हमारे साथ हैं। और रोज हम लोग वचन पढ़ने में, मनन करने में हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के समीप हम लोग रह सकते हैं। जैसे रोज मैम हर दिन हमें वचन डिक्लेयर कराती हैं, और वचन क्या है, जैसे दो धारी तलवार है, वो चोखा है ना। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो क्रियाशील हो जाता है, क्योंकि वचन क्या है, वचन ही परमेश्वर है। जैसे हम लोग यूहन्ना का पहला अध्याय और पहले वचन को अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ वचन हमें बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो उस वचन से अगर हम भरे जाएंगे तो हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। हम प्रभु के वायदों के अनुसार सुरक्षित रहेंगे। जब उनका वचन हम में रहता है तो हम हर पाप से
दूर रहते हैं, है ना। हमारा जीवन क्या होता है, वचन हमें पवित्र बनाता है, वचन हमारे विश्वास के लेवल को इजाफा करता है, और इस पृथ्वी में परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हम कैसे जी सके वो हमें बताता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और लास्ट 2 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे। फिर फिफ्थ हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर हमारे जीवन में होती है तो हम लोग परमेश्वर के समीप और भी नजदीक जा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रभु से मिला हुआ है, और पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन में है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अगुवाई करता है, और वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और हम अगर देखेंगे वचन में, तो प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसके 17वें पद में ऐसा प्रभु बोलते हैं, ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर बोलता है सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर पिता, आपने जैसा यहाँ वचन में लिखा है प्रभु कि आप हर एक पर पवित्र आत्मा उंडेलेंगे, तो उस पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, क्योंकि उसके अभिषेक के इस पृथ्वी में रहने के लिए, इस अधर्म की दुनिया में रहने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है, कि हम उनकी अगुवाई में चले, उनकी अगुवाई में आगे बढ़े। और पवित्र आत्मा प्रभु ऐसा है ना, जब आप पुकारिएगा तो वो आपसे बातें करने लगेगा। और मैं अपने जीवन में अगर मैं देखती हूँ तो पवित्र आत्मा की अद्भुत अगुवाई मेरे जीवन में है। जब मैं काम करती हूँ और मुझे नहीं आता, मैं उन्हें बुलाती हूँ, वो आते हैं। और सचमुच जब मैं ऐसा लिख पाती हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं रहता है, वो मैं जो नोट लिखना होता है मैं लिख देती हूँ, और बाद में मुझे समझ में, प्रभु मैं ऐसा मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित होती हूँ कि पवित्र आत्मा प्रभु को जब मैं बुलाती हूँ तो मुझे ऐसी सहायता मिलती है। तो वो आपको भी मिलेगी मेरे प्रियो। आप उन्हें अपने जीवन में बुलाइए, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे अद्भुत रीति से, है ना। हर काम में आप सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि वो हर बात में आपकी सहायता करेगा। यूहन्ना में हम पाते हैं कि उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा हर बात में आपकी सहायता करता है, वो बात कोई भी हो, है ना, वो हमारी सहायता करते हैं। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें अपने जीवन में चाहिए, कि हम परमेश्वर के समीप बने रहें। और पवित्र आत्मा ही है जो हमें, अगर हम जैसे मॉर्निंग आवर्स में अगर हमें बहुत नींद लग रहा है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, और हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु हमसे हो नहीं पा रहा है, आप हमें जगाइए प्रभु, और वो सचमुच आपको जगा देगा मेरे प्रियो। वो आपको नाम लेकर आप आवाज सुन सकते हैं उसकी, है ना, उसकी आवाज को आप सुन सकते हैं। वो बोलेगा कि मेरी बेटी उठ जाओ, समय हो गया है, जाओ प्रार्थना में बैठो। और मैं इसे अपने जीवन में पाती हूँ मेरे प्रियो। और सचमुच पवित्र आत्मा प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से हमें लीड करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आराधना और स्तुति हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब हमें कुछ भी समझ में ना आए ना, जब हमें लगता है कि निराशा महसूस होने लगेगा, या फिर लगेगा कि हम अगर ऐसा लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, निराश हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव हमारे जीवन में हो रही हैं, अब क्या होगा प्रभु, ऐसा हमें लगता है कभी कभी। और कभी कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। उस समय हमें आराधना और स्तुति करनी चाहिए प्रभु की। और जब हम लोग आराधना और स्तुति करते हैं तो प्रभु का सिंहासन वहां पर लग जाता है ना, हम लोग जानते हैं। और प्रभु को बहुत भाता है। और जब हम लोग आराधना स्तुति करते हैं तो सचमुच प्रभु काम करते हैं, वहां पर आ जाते हैं। अ, इतना समीप होना चाहते हैं, आराधना और स्तुति करेंगे ना, ऑटोमेटिक वो वहां पर उनकी उपस्थिति बन जाती है। और आप सचमुच ये करके देखिए, सचमुच आप लोग जानेंगे कि कैसे प्रभु आपके कितने ही समीप है। आराधना और स्तुति हमें उनके समीप ले आती है। हालेलुया, थैंक यू
जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और फिर लास्टली है कि प्रार्थना करना। जब हम लोग प्रभु के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मिक आंखों को उनकी ओर उठाते हैं, तो बट नेचुरल है, हम लोग गवाहियां हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जिनके लिए भी जरूरी है हम प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं, सुनी जाती हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगी, उसके बाद मैं समाप्त करती हूँ। अभी कल परसों मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया था, और एक बहन है हमारे ऑफिस में ही, और उनके हस्बैंड आईसीयू में चले गए, उनके पेट में बहुत दर्द था, और वो बहन ने आके बोला कि दीदी उनके लिए प्रेयर कर दीजिए। और मैं रात में जब अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं बैठी, तो उस वक्त मैंने उस भाई को याद किया। और भी एक बहन थी जिसके पैरों में बहुत दर्द था, उसने भी मुझे बोला था। तो मैं इन सारी चीजों को उस समय प्रभु के सामने रख रही थी। और मैंने सुबेरे फिर उठ के मैं सोची कि मैंने प्रार्थना किया है, मैं चलो फोन करके पूछती हूँ, है ना। और फिर मैंने उस बहन को पूछा जिसके हस्बैंड आईसीयू में है, और उस बहन ने कहा कि दीदी अभी बहुत ठीक है, उनका पेट दर्द हट गया है। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, है ना। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले ईश्वर हैं। जब हम लोग उनके निकट आते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, तो वे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हालेलुया। और जिस बहन के लिए भी एक बहन है, वो नॉन क्रिश्चियन है, वो हिंदू बैकग्राउंड से है, उन्होंने कहा था कि प्रार्थना कर दीजिएगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है ना। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रही थी। और जब मैंने कल सुबह फिर से उन्हें फोन किया, तो उन्होंने कहा बहुत बेटर है, मेरा पैर ठीक हो गया। और जैसे हम लोग ट्यूसडे में फास्टिंग प्रेयर ऑफिस में करते हैं, उसने कहा कि मैं तुम लोगों के ना वहां पर आऊंगी। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ऐसे अद्भुत काम करते हैं हमारे जीवन में। और सचमुच हमारे लिए बहुत ही हम उत्साहित हुए कि वो बहन भी मतलब प्रभु को जानना चाहती है, उनको ये समीप आना चाहती है। तो निश्चय प्रभु काम कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थनाएं जो हैं सुनी जा रही हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और फिर और एक बहन है जिन्होंने जो जिनके जो वो कमर्शियल डिपार्टमेंट में है, और उसकी जो मैडम है, जो मतलब ऑफिसर हैं, उनके प्रति बहुत ही कड़वा व्यवहार है उनका, है ना। अच्छा वो बिहेव नहीं करती हैं उनसे। तो वो भी आके मतलब बोली कि हम लोग प्रेयर करते हैं दीदी, देखिए ना ऐसा ऐसा हो रहा है। और फिर उनको भी हमने प्रेयर में रखा। और सचमुच अभी कल परसों वो बता रही थी कि दीदी बहुत ही अच्छा मतलब दिन गया, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो बुलाना चाह रही थी मुझे, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभु ईश्वर का बहुत धन्यवाद हो, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब हम लोग प्रार्थना में, वचन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और परमेश्वर की इच्छा को जब हम लोग मालूम करते हैं कि वो क्या हमारे जीवन से चाहते हैं, तो हम लोग प्रभु के बहुत समीप रह सकते हैं, जैसा पवित्र आत्मा ने हमें बताया है कि हमें उनके समीप रहना है, प्रभु के समीप रहना है। क्योंकि कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने भक्तों के इतना नजदीक रहता है। हालेलुया। और उन्होंने तो हमें अपना बेटा बेटी बना लिया है, हमें संतान बना लिया है। तो ये और भी मतलब सुंदर बात है हमारे लिए। तो सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीषित करे। आप लोग ब्लेसड हों, और प्रभु आप लोगों को और भी ऊंचाइयों पर विश्वास के लेवल को ऊंचा उठाते हुए आप अपने प्रेम में बनाए रखे, और उनकी सुरक्षा निरंतर आप लोगों में बनी रहे। मैन, आइए हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ अंतिम आशीष के लिए अगुवाई करेंगे। फादर जी, ओवर टू यू फादर जी। तो लगता है फादर जी शायद नहीं है, तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। हालेलुया।
धन्यवाद प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आपने ये ऐसे ही यहाँ नहीं आ गए पिता, आपने चुनकर उन्हें यहाँ बुलाया है कि ये आपके वचनों से सीखे प्रभु, आप में बढ़ते चले जाएं, आपके प्रेम को जाने, आपके अनुग्रह को महसूस करें, आपको अनुभव करें प्रभु, और भी इन्हें बढ़ाते चले जाइए प्रभु जी, उन्नत कीजिए, ब्लेसड कीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि हम सब जो यहाँ पर इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जमा होते हैं प्यारे प्रभु जी, निरंतर निरंतर प्रभु सीखते चले जाएं आपके निकट, और भी अधिकाई से पिता हम क्लोज होने पाए पिता, हमारी बॉन्डिंग और भी अधिक आपसे अच्छी होने पाए प्रभु जी, और निरंतर हम प्यारे प्रभु जी आपसे आशीषित होते चले जाएं पिता। हर एक लोगों को आज सुरक्षित रखना प्रभु, अपने बाहों में थाम के रखना प्रभु, और होने देना प्रभु कि हर एक जन आपके निकट हमेशा बना रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जी यीशु बाय। चलो जय जय श्री प्रभु जी जय प्रेज यीशु द मसीह। लॉर्ड। Praise the Lord. जय श्री